फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने YouTube चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले घातांक और करणी। घातांक और करणी में हम लोग ऐसा प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो हर एग्जाम में आता है, और इस क्वेश्चन को हम लोग इतना आसानी से पढ़ेंगे कि सिर्फ देखेंगे और उसका आंसर लाएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हम लोग टाइप 1 के नेचर 1 में पढ़ेंगे। सब क्वेश्चन में देखिए प्लस दिया है, तो इसमें प्लस वाला पढ़ेंगे अभी। तो जब ऐसा क्वेश्चन दे दे और यहाँ पर अनडिफाइंड दे दे, यानी इसका मतलब कि अभी प्लस 6 रूट में आते रहेगा, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम इसका गुणनखंड निकालते हैं, और गुणनखंड में वह लिखते हैं, ऐसा गुणनखंड निकालते हैं जो क्रमागत हो। क्रमागत के मतलब लगातार हो। जैसे इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3 को हम लोग गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो 2 और 3 लगातार हुआ ना, तो इसका क्रमागत गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 और 3। तो यही इसका आंसर होगा। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो इसमें से बड़ा होगा, बड़ा वाला जो होगा वो हरदमेश प्लस में होगा, और जो छोटा होगा वो हर बार माइनस में होगा। तो इसका आंसर आप जान गए कि 2 आएगा और 3 आएगा। तो इसमें प्लस में कौन रहेगा, 3, और 2 क्या रहेगा, माइनस में। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2 या 3। उसी तरह दोस्तों देखिए, यहाँ पर 12 है, तो 12 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे कि एकदम मतलब क्रमागत हो, लगातार हो। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 3। देखिए क्रमागत है, तो हम बोले हैं कि बड़ा वाला क्या होना चाहिए, प्लस में, और छोटा क्या होता है, माइनस में। तो ये बड़ा है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 या -3। तो समझ में आ रहा होगा। उसी तरह देखिए 56 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 8 या -7, क्योंकि इसका गुणनखंड 8 है और 7 होगा, 8 7 56। तो बोले हैं कि बड़ा हर बार क्या में होगा, प्लस में, और छोटा माइनस में। तो छोटा माइनस में हम लोग लिख दिए। उसी तरह ध्यान दीजिए 20 को आप लोग बनाकर और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं, 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 4। तो 5 तो प्लस में होगा, और छोटा है 4, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इन सब का आंसर क्या होगा, 5 या -4। तो देखिए दोस्तों, ये प्लस में था तब हम इस तरह लिए हैं, बड़ा प्लस में और छोटा माइनस में। अब आइए हम लोग अगला बार देखते हैं, अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर माइनस रहेगा तब हम लोग क्या करते हैं। तो आइए देखते हैं। फिर दोस्तों, हम लोग का टाइप 1 का नेचर 2। अब देखिए माइनस दे दिया, तो माइनस दे दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है। वही काम करेंगे, हम लोग क्रमागत गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे ही। तो क्रमागत गुणनखंड क्या आएगा इसका, 12 का, कि तो इसका गुणनखंड आएगा 4 और 3। 4 3 यानी 12। लगातार है, लगातार होना चाहिए, नहीं कि 6 2 कर दीजिएगा, लगातार नहीं होगा वो। तो 4 3 आया। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान दीजिए, जब माइनस आता है तो एकदम उसका उल्टा कर देते थे। बड़ा उसमें क्या था, प्लस में रहता था ना, छोटा क्या रहता था, माइनस में। लेकिन अगर माइनस यहाँ पर रहेगा तो बड़ा ही क्या में हो जाएगा, माइनस में, और छोटा ही किस चीज में हो जाएगा, प्लस में। ये याद रख लीजिएगा। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहता है तो बड़ा प्लस में रहता है और छोटा माइनस में। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाता है तो बड़ा माइनस में हो जाएगा और छोटा प्लस में हो जाएगा। तो बड़ा माइनस में होगा ना, तो ये 4 क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में, और छोटा ये 3 क्या में हो जाएगा, प्लस में। उसी तरह 56 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 8 7 56, यानी 8 या 7 आएगा। तो इसमें बड़ा माइनस में होगा ना, यानी -8 या 7। उसी तरह 30 को तोड़ेंगे कैसे, तो 6 5 है, तो 6 क्वेश्चन में हो जाएगा, किस चीज में, माइनस में हो जाएगा। उसी तरह इसको क्या करेंगे, तो 7 या 6। तो इसमें माइनस में कौन होगा, 6 होगा या 7 है, 7 बड़ा है ना, तो 7 किस चीज में हो जाएगा, माइनस में। तो आप लोग प्लस भी समझ गए और माइनस भी समझ गए। आइए हम नेचर 3 पढ़ रहे हैं अगला में। फिर दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ना प्लस दिया है ना माइनस दिया है, यानी कुछ नहीं दिया है तो गुणा है ना। अगर इस तरह का प्रश्न रहे तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी √2 है, और यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है। इन अनडिफाइंड तक है, यानी कितना तक है नहीं पता है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे दोस्तों और अनडिफाइंड तक रहे तो उसका मान वही हो जाता है जो रहता है। यानी यहाँ पर 2 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पर भी है, अनडिफाइंड तक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 7, यानी जो रहता है वही अनडिफाइंड तक रहेगा तब। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है लेकिन अनडिफाइंड नहीं दिया है। तो अनडिफाइंड नहीं दिया है तो इसके लिए देखिए क्या होता है, इसके लिए जो यहाँ पर होता है उसको तो लिखबे करेंगे, यानी 2 है तो 2 को 2 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, रूट का मतलब कि यहाँ पर करड़ी में 2 होता है तो गुणा देखिए क्या करेंगे, 2, और यहाँ पर भी होता है, गुणा करेंगे, 2 दूना के
4 और यहाँ पर भी 2 है ना, तो 4 दूना 8 है, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी 32 है ना दोस्तों। तो देखिए क्या करेंगे, 32 बाटा में लिख लेंगे और इसमें से एक घटा कर ऊपर लिख लेंगे। 32 में एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, 31। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। उसी तरह इसको देखिए, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 लिख लीजिए। वही काम करेंगे, अनडिफाइंड नहीं है इसलिए बोल रहे हैं। तो 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो बोले है ना कि यहाँ पर 64 लिख लेंगे और इसमें से एक घटाकर ऊपर लिख लेते हैं, यानी 63 है। तो यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर। तो आप लोग को ऐसा क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं, एक है यहाँ पर है क्वेश्चन। जैसे देखिए, इस तरह दे दिया अनडिफाइंड और दे दिया है कि इतना बराबर 343 के पावर y माइनस 1 और y का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम आप लोगों को बताया है कि जब अनडिफाइंड तक रहेगा तो 7 यही आंसर, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, 7। तो इसका मान जब 7 हो गया, इतना बराबर दिया कितना है, 343 के पावर y माइनस 1। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 343 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 7 के पावर 3, इस तरह लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 7 के पावर है, ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, इसमें दोनों से गुणा होगा ना और माइनस 3। तो ये अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। जब बेस बराबर होता है, तो जब यहाँ पर बराबर होता है बेस तो पावर भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी साथ साथ यहाँ पर बराबर होगा तो 1 के बराबर भी क्या हो जाएगा, 3y माइनस 3। तो अब y का मान निकाल लीजिए, 3 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3 1 4 बटा में 3, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये रहा हम लोग का दोस्तों। अब टाइप 2 में हम लोग अब पढ़ेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इस तरह इतना क्वेश्चन दे दिया, बोल दे रहा है कि √2, 3√2, 4 √4, 6 √6, इसमें से सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, ये पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है और सबसे बड़ी पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सब करड़ी के घात को पहले बराबर करते हैं। करड़ी के घात को बराबर मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, तो 2 है, इसका घात क्या है, 2 है। इस करड़ी का घात क्या है, 3 है। इसका क्या है, 4 है। इसका क्या है, 6 है। तो पहले हम सबके बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि सबके घात, जो करड़ी का घात होता है उसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2, यहाँ पर क्या है, 3, यहाँ पर क्या है, 4 और यहाँ पर क्या है, 6। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 12। इसका एलसीएम हमारा क्या आएगा, 12। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब 12 आ गया तो हम इसके करड़ी में क्या लिख देंगे, 12। अब ध्यान दीजिए, सबके करड़ी में हम 12 लिख रहे हैं, 12 पहले लिख दे रहे हैं। इसका भी 12 हो गया, इसमें भी 12 लिख दिए और इसमें भी 12। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हम 12 यहाँ पर लिखे तो यहाँ पर पहले से क्या था, 2, लेकिन 12 लिख दिए। कितना से हम लोग गुणा किए, 6 से। 2 6 के 12, 6 से गुणा किए ना। तो जब 6 से बाहर गुणा करेंगे तो इसमें भी पावर में क्या लिख देंगे, 6। उसी तरह इसमें भी 12 लाने के लिए कौन से गुणा किए हैं, 4 से। तो 4 से गुणा किए तो इसके पावर में क्या लिख देंगे, 4। यहाँ पर 4 में 12 लाने के लिए क्या किए हैं, 3 से गुणा किए हैं। तो इसके पावर में भी क्या लिख देंगे, 3। और इसका 6 दूना 12, 2 आया है ना, तो इसके पावर में क्या लिख देंगे, 2। अब इसको आप लोग हल कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 12 और 2 का 6 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना का 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। ये हो गया 64। ये क्या हो गया, 3 के 9, 9 81। ये हो जाएगा 4 के 16, 16 चौके 64। ये क्या हो जाएगा, 6 के 36। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहीं पर पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या ना, तो इसमें से जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा संख्या होगा और जो छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 81। 81 किसका मान है, 3√3 इसका मान है ना। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन कौन है, ये। अगर यहीं पर दोस्तों पूछता सबसे छोटी संख्या, तो हम लोग छोटी संख्या क्या लिखते, छोटी संख्या। इसमें से सबसे छोटा कौन है, ये है ना, 36 है ना। तो इसका एक इसका मान है, इसका मान है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन।
अब बोल रहा है कि इतना को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखने के लिए कह रहा है, यानी बढ़ते क्रम में लिखने के लिए कह रहा है। तो बढ़ते क्रम में तो पहले हम ये देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके बाद ना बढ़ते क्रम में निकालेंगे। तो बोले है ना, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो किसका किसका, जो करड़ी में होगा, यानी 4 का 3 का और फिर 4 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12। बोले हैं कि सबको बराबर पहले करेंगे, तो बराबर कीजिए। तो यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। तो देखिए 4 3 12, 3 आया है ना, 10 के पावर 3 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, यहाँ पर क्या हुआ 3 चौक के 12, 4 आया ना, तो 6 का पावर क्या हो जाएगा 4। फिर क्या हो जाएगा 4 3 12, 3 आया ना, तो यहाँ पर भी 3 का पावर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर कीजिए 12 गुणा कीजिएगा 10 को 3 बार, तो क्या आएगा 1000। फिर ये 12 6 को कीजिएगा 1296 इसका आएगा। और इसका क्या आएगा 12 तितरी के 9 9 27। अब ध्यान दीजिए आरोही क्रम में कह रहा है, आरोही क्रम में जब कह रहा है तो हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे शुरू पहले आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटा का पहले लिखते हैं ना। तो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इसमें कौन है, ये है ना, ये किसका मान है 4√3 का, तो क्या हो जाएगा 4√3। उसके बाद कौन छोटा है, ये है ना, इसका मान क्या है 4√10। उसके बाद 3√6। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। तो अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटेगा, अब एग्जाम में हर क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा बन जाएगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।